आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं। कमर शिराज कौन है? मैं कहूँगा अंदर से कमर शिराज एक सूफी है। आपकी जो लव स्टोरी है वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? वो मीटिंग जो है ना वो फिर निकाह में तब्दील हो। अपने ना वालिद साहब का कांटेक्ट नंबर दे। चूज करना पड़े तो बहुत आसान है, मैं तो अपनी वाइफ को चूज करूँगा। क्या मोहब्बत में सौदा होती है? तो आप अगर दे रहे हैं तो खुल के दें, पूरा एक भरपूर कोशिश करें। इश्क बार बार होते एक बार होते? बार बार। दिल लगी जवानी। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया और तलाश इश्क पे हमारे साथ बात करने के लिए रेडी हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी आपकी मेहरबानी। नेमत भाई आपने दावत दी, बुलाया अपने शो में, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम तो आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, मतलब आपकी ई ट्रैप के बारे में जानते हैं, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानते हैं, लेकिन आप वही सिंपल क्वेश्चन मैं अगेन आपसे पूछना चाहता हूँ, कमर शिराज कौन है? देखें जी, इसका सिंपल सा ही आंसर दूंगा। कमर शिराज एक कॉर्पोरेट ट्रेनर है। कमर शिराज एक एक्स टोस्ट मास्टर है। कमर शिराज जो है वो ई ट्राइब के फाउंडर हैं। ठीक है। और कमर शिराज जो है वो एक लर्नर है। सो ये मैं कहना चाहूँ। ठीक है। सच में आप बताएं कि अंदर से कमर शिराज कौन है? अगर मैं मतलब आपने चले सवाल पूछा है अंदर से कमर शिराज कौन है, सो मैं कहूँगा अंदर से कमर शिराज एक सूफी है। एक सूफी है जी। इस सूफी में और आम इंसान में क्या फ़र्क होता है? सूफी जो है ना वो इंट्रोवर्ट इंसान होता है और सूफी जो है वो अपनी तलाश में रहता है और अपनी खोज में रहता है। अपनी खोज में जी। रहता है। और वो एक तरह से अल्लामा इकबाल का शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अपना तो बन। तो वो अपने अंदर डूबा रहता है, तलाश में रहता है। कुछ सवालात होते हैं उसके जवाब ढूंढ रहा होता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मकसद क्या है, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। सो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ ये जो अपने आप को तलाश करते, अपने आप से सवाल करके अपने आप को जवाब देना, इसको सूफी कहते हैं। तो ये तो आजकल हमारी जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, ओबियसली आप भी काम करें, हम भी करें, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में भी हमारे सीनियर बार बार यही कहते हैं कि अपने आप को तलाश करो, अपने आप से बातें करो, अपने आप को टाइम दे दो। उसका क्या मतलब होता है? उसका यही मतलब है कि जो इंसान अपनी तलाश के सफ़र में चल पड़ा है, ठीक है, वो एक तरह से सूफी के उस रास्ते में चल पड़ा है। ठीक है, सही है जी। तो जिसने अपने आप को तलाश किया है तो क्या उसने पूरी ज़िंदगी को तलाश कर दिया? देखें, ये तो कभी हो नहीं सकता कि हम अपनी इसी ज़िंदगी में अपने आप को वाकई तलाश कर लें। और जितने भी जो सवाल हैं, जैसे ये हम क्यों आए यहाँ पे, हमारा मकसद क्या है, ठीक है, कहाँ जाना है, तो इसके जवाब ऐसे हैं कि एकदम मिलते नहीं है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है या ज़िंदगी भी छोटी छोटी पड़ जाती है। बिल्कुल। या इवन मरने के बाद भी इंसान जो है वो उस तलाश में रहता है। सभी तो हो सकता है, उस तलाश में रहता है। जी। तो आपको इस दुनिया में कुछ तलाश किया आपने, आपको कुछ मिला है कुछ अच्छा? देखें, ये तो कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ चीज़ों की अभी भी तलाश है। अच्छा। तो अब वक्त ही बताएगा। वक्त ही बताएगा। जी, वक्त ही बताएगा इंशाल्लाह। ठीक है। आप माशाल्लाह आप शादीशुदा भी है। आपकी जो मोहब्बत की कहानी है, आपकी जो लव स्टोरी है, वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? अच्छा, ये नेमत भाई बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक मैं जो भी मेरे से पूछता है ना, जिसको मैं बताता हूँ, वो से भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि मैं एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ और एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर हम जाके HR के प्रोफेशन से मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। सो ये आज से तकरीबन 2016 की बात है। 2016 की जो मेरी एक कोलीग हैं अनिका, वो मेरी मीटिंग सेट करवाती थी HR के प्रोफेशनल्स के साथ। तो उन्होंने मेरी मीटिंग सेट कराई। उन्होंने कहा कि मंडे को ना आपकी मीटिंग है एक्ट इंटरनेशनल में, के जो HR हेड है माविश नाज, उनके साथ मीटिंग है। ठीक है। सो फिर मैं उनसे मीटिंग करने गया और ऑफिशियल उनसे एक मुलाकात हुई। ठीक है। और वो ऑफिशियल मुलाकात जो है उसमें तो ट्रेनिंग की बात लॉक नहीं हो सकी ट्रेनिंग, लेकिन उसके बाद फॉलो अप एक मीटिंग हुई। तो फिर आप समझे 2 3 4 मीटिंग्स करते करते ना वो मीटिंग जो है ना वो फिर निकाह में तब्दील हो गई। वो मीटिंग आप जो कर रहे थे बिजनेस के लिए कर रहे थे, निकाह के लिए कर रहे थे? देखिए, वो मीटिंग तो बिजनेस के लिए कर रहे थे ऑब्वियसली, लेकिन अब ऑब्वियसली कुछ काम अल्लाह के भी होते हैं। ठीक है। वो अल्लाह के ऊपर छोड़ देने चाहिए। ठीक है। सो वो मामलात कुछ ऐसे हुए कि अभी भी मैं और मेरी वाइफ बड़े परेशान होते हैं, हैरान होते हैं कि किस तरह हम उधर से कनेक्ट हुए, मिले। ठीक है। और किस तरह हमारे 2-2.5 महीने के अंदर शादी हुई जब बात हुई तो, और मतलब सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। ठीक है। तो मतलब आपको अभी एग्जैक्ट कुछ आइडिया है कि ये एग्जैक्ट किस दौरान या किस मोड़ पे बात यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई थी? या अभी याद है या नहीं है? देखें, थोड़ा बहुत तो याद है। और फर्स्ट स्टेप मैंने ही लिया था। ठीक है। और वो इस तरह लिया था कि मैंने जो है अपनी टू बी वाइफ से, माविश से, उस वक्त कहा था कि आप अपने ना वालिद साहब का कांटेक्ट नंबर दें।
तो उन्होंने अपने वाले साहब को कांटेक्ट नंबर दिया, उन्होंने मेरे से सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हैं ना, तो वो मैंने अपने वाले साहब को दिया, ठीक है। और फिर मेरे वाले साहब ने कॉल करके एक अपॉइंटमेंट उनसे ली, मीटिंग ली, तो फिर हम उनके घर गए रिश्ते के लिए, ठीक है। तो इस तरह ये एक ना बात हुई, ठीक है। तो इस रिश्ते को हम क्या कहे, शादी करके प्यार करना या प्यार करके शादी करना? ये तो आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया। आई थिंक ये दोनों तरीकों से ना फिट हो सकता है। अच्छा, हाँ जी जी, दोनों तरीकों से फिट हो सकता है। ये तो फिर बड़ी मज़ेदार शानदार कहानी है। अभी आप लोगों ने कितना अरसा गुजार दिया? अभी तो हमें हो गए हैं 5 साल तो हो गए। 5 साल हो गए। इस 5 सालों में कभी आप लोगों को लगा कि आप लोगों ने गलती की है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप यकीन माने 2 बेटे हैं हमारे, ठीक है। एक अभी 4 महीने का हुआ है, सुल्तान उसका नाम रखा है। और हम जब देखते हैं हम कहते हैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने किस तरह हमें कनेक्ट किया, हमें जोड़ा और हमें इतनी प्यारी औलाद से नवाजा। हमें बिल्कुल भी नहीं रिग्रेट हुआ, बल्कि कभी 5 सालों में ऐसे कभी भी नहीं। इस 5 सालों में आप लोगों ने अपने रिश्ते को सस्टेन, बरकरार और इतनी खूबसूरती के साथ किन किन वजूहात की वजह से या किन किन उसूल की बेस पे रखा है? देखें, एक जो असूल है जो मेरे बुजुर्गों ने समझाया है, वो ये कि जब भी मियाँ बीवी के दरमियान में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए या कोई भी मसला मसाइल पेश आ जाए, तो एक जो गोल्डन रूल है ना, और ये उन सब के लिए है जो स्पेशली न्यूली मैरिड हैं, कि आपने मियाँ और बीवी दोनों ने जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो अपने अलावा और किसी को नहीं बताना, वो खुद सॉल्व करना है आपने। ओके, ठीक है, ठीक है। जब बहुत ही एक्सट्रीम हो जाए, खुद भी सॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है, बिल्कुल आपने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली है, तब जाके किसी चीज़ से बंदे को इन्वॉल्व करें। ठीक है, मतलब आपकी वही बात जो हम हमेशा सुनते आ रहे कि आपकी दोनों की कमरे के बाद कमरे में रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कमरे से बाहर जाती है तो फिर वो आपकी बात नहीं रहती। ठीक है, तो इसमें आप एक तो ये बड़ा शानदार है कि आप लोगों के पास दरमियान में हस्बैंड वाइफ के दरमियान में जो भी इशू आ जाए वो सिर्फ कमरे के हद तक रहे, आपस के हद तक रहे। जब बाहर जाते हैं फिर वो आपकी इशू नहीं, फिर खानदान की इशू रहती है। लेकिन अगर बिल्कुल कंट्रोल न किया जाए तो फिर सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए? देखें, सबसे पहले फिर वो डिपेंड करता है कि आपके सबसे करीब कौन है। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी बहनें भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। मतलब वो ऐसा शख्स होना जो कि आपको 100% कंफर्म हो कि ये शख्स मुझे बहुत ही अच्छा मशवरा देगा, ठीक है। और लेकिन वो भी बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए कि तब जाके बताना है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत चल रही है, आपकी रिलेशनशिप बड़ी खूबसूरत है। एक और काम भी आप कर रहे हैं, ई ट्रैप जी। इन दोनों में अगर चूज़ करना हुआ तो किसको चूज़ करेंगे, अपनी वाइफ में और ई ट्रैप में? ये नेमत भाई इसका आसान है जवाब जो है। ई ट्राइब जो है बेसिकली वो मैं बता दूं, ई ट्राइब इज़ अ सॉफ्ट स्किल्स ई लर्निंग प्रोग्राम, जहाँ पे हम मुख्तलिफ ट्रेनर्स के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर बेसिकली वो हम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। और बेसिकली चूज़ करना पड़े तो बहुत आसान है, मैं तो अपनी वाइफ को चूज़ करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो है जो इंसान का ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है, उसी से ही एक कंटेंटमेंट, एक खुशी आती है। ठीक है। सो अगर वही ना हो और वही बरकरार ना हो तो काम इंसान का सही नहीं चलता। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इंसान का काम होता है वो उसके लिए रोजी रोटी, ठीक है, वो काम करता है ना इंसान, इसलिए करता है ताकि वो अपने घर वालों को पाल सके, सारा मामला सही चला सके। तो एक तरह से दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी ऑब्वियसली मैं अपनी वाइफ को, अपने ताल्लुक को, ऑब्वियसली रिश्तों को ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि आप अपने ज़्यादातर अहमियत अपने रिश्तों को दो। कारोबार आएगा, नौकरी आएगी जाएगी, लेकिन रिश्ते बड़े खूबसूरत रखने चाहिए। तो ये रिश्ते, अच्छा, ई ट्रैप के अंदर आपने बड़े शानदार तरीके से अपने ट्रेनर्स को डिप्लॉय कर रहे हैं इस तरह। अभी तक आपने उस पर कितना काम किया? अभी तक हमने कामरान रिजवी और उस्मान गुलजारी का एक प्रोग्राम है विंग्स टू फ्लाई, जो कि उस्मान गुलजारी की किताब है, उसकी बेस के ऊपर हमने पूरा एक प्रोग्राम तरतीब दी है। वो अभी ई ट्राइब में हमने डिप्लॉय कर दिया है। ठीक है। उसका तीसरा बैच स्टार्ट होने वाला है, 2 बैचेस उसके हो चुके हुए हैं। और ये एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम उस्मान गुलजारी का द निटी ग्रिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो लॉन्च हो रहा है। उसमें हमने पूरी पब्लिक स्पीकिंग की A to Z सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का हमारा कोर्स आ रहा है। सो इस तरह सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, चूँकि आपको पता है बहुत क्रूशल है, आप भी ट्रेनर रहे हैं, कि 80% ऑफ द सक्सेस in a person's life is due to the soft skills, not because of the technical skills. Technical skills only 20% है। 20%। So इस वजह से E tribe, which is education tribe और electronic tribe,
is focusing on the soft skills. बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त है। अभी तक पाकिस्तान के अंदर अगर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लीडरशिप के ट्रेनर, एजुकेशन के ट्रेनर, जिस टाइप के भी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर आपको चाहिए तो आपको वहाँ मिल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही, सारे मिल सकते हैं आपको, जिसका प्रोफाइल देखना है, जिसके रेट देखने हैं, जिसकी सारी चीज़ें देखने आपको, तो बड़े आसान है जैसे और जगह भी होती है, लेकिन आपको यहाँ पे A to Z मिल जाएगा। आपको उसका रेट क्या चल रहा है, उसका प्रोफाइल क्या है, तो उसकी स्पेशलिटी क्या है, ये सारी चीज़ आपको एक वेबसाइट से एक जगह से मिल जाती है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव, अल्लाह ताला आप लोगों को इस पर कामयाबी दे। क्या मोहब्बत में सौदा होती है? मोहब्बत में सौदा मुझे नहीं लगता। अच्छा। और होना नहीं चाहिए। सौदा क्या है? कॉम्प्रोमाइज़ है ना, गिव एंड टेक है। सो आप ये ना देखें कि आप कुछ दे रहे हैं इसलिए कि कुछ लेने के नीयत से। सो आप अगर दे रहे हैं तो खुल के दें, ठीक है, और अपनी तरफ से आप जो है वो पूरा एक भरपूर कोशिश करें, भरपूर कोशिश करें तो सौदा नहीं होती। मोहब्बत में सौदा नहीं होती, क्योंकि जहाँ आप गिव एंड टेक आ जाते या कंप्रोमाइज़ आ जाते, रिश्ते ख़राब हो जाते, तो ये इश्क बार बार होते, एक बार होते। इश्क जो है ना, देखें अब अगर आप इश्क हकीकी का पूछ रहे हैं तो वो तो एक ही दफ़ा होता है। इश्क मजाजी जो है वो कह सकते हैं बार बार होता है, ठीक है। लेकिन हकीकी जो इश्क है, इश्क जो कहा जाता है इश्क, वो हकीकी ही होता है बेसिकली, वो तो एक ही दफ़ा होता है। चल, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने हर सवाल का बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसको हम रैपिड फायर कहते हैं। जी जी, आप तैयार हैं? जी जी तैयार हूँ जी। सर मैंने एक लफ्ज़, एक सेंटेंस बोलने और आपके माइंड में जो भी उसी रिलेटेड चीज़ आ जाए आपने 1 सेकंड में बताना है। ट्रेनिंग इन डेवलपमेंट इंडस्ट्री। सीखने की जुस्तजू। कासिम अली शाह। पीर भाई। कैसर अब्बास। कोलीग, उस्ताद। पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। टीन एज का प्यार। टीन एज का प्यार बार बार। दिल लगी। दिल लगी हमेशा के लिए। जवानी। जवानी फिर नहीं आनी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ क्वेश्चन पूछने और आपने शार्ट जवाब देने हैं उसमें। क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ा सा गुरूर ज़िंदगी में होना ज़रूरी है? इसमें नेमत भाई मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा भी गुरूर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि अल्लाह ताला के पास अगर कोई एक चीज़ नहीं है जो हम इंसानों के पास है, जो कि हम अल्लाह को जाकर पेश कर सकते हैं, वो है इंसानों की आजिज़ी, हमारी आजिज़ी। सो इंसान को हमेशा आजिज़ रहना चाहिए। आजिज़ रहना चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का क्या नुकसान आते हैं? बहुत सारे नुकसान आते हैं। ऑब्वियसली एक फिजिकल इंटरेक्शन है, ठीक है, वो नहीं होता। सो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है। और एक वो कनेक्शन फील नहीं होता, कनेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान, ठीक है। वो क्या चीज़ है या वो क्या है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने में मजबूर कर देता है? देखें जी, वो अगर कोई चीज़ है ना तो वो मेरी औलाद है, मेरे 2 बेटे हैं जो कि मुझे मजबूर करते हैं कि मैं उठूँ। हाँ, इश्क करने के लिए क्या एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। कोई चीज़ जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हो? जी, अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए, अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, ठीक है, हमेशा परेशान रहता हूँ। ऐसा कोई राइटर जो ऑल टाइम आपका फेवरेट हो, क्यों? मेरा राइटर जो ऑल टाइम फेवरेट हो वो है दीपक चोपड़ा, ठीक है। और वो इसलिए कि दीपक चोपड़ा ने मेरी लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है उस स्टेजेस में जब 2010 में व्हेन आई वाज नियर टू सुसाइड एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। सो दीपक चोपड़ा की किताबें, वीडियोस पढ़ के मैं उस डिप्रेशन से निकल आया। उतना ज़बरदस्त है, तो आप रिकमेंड करते हैं दीपक चोपड़ा? जी, दीपक चोपड़ा की बुक्स पढ़ें, इकहार्ट टोले की बुक्स पढ़ें, ठीक है, और डॉक्टर वेन डायर की बुक्स पढ़ें। बहुत ही इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बड़ी शानदार तरीके से हर सवाल का जवाब दिया। सर, आप कोई मैसेज देना चाहिए हमारे ऑडियंस को, अपने ऑडियंस के इश्क के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, रिश्तों के ऊपर, या कोई भी एडवाइस? देखें, एक मैसेज जो मेरी एक कोटेशन है ना, वो मेरे दिल के जो सबसे करीब है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये, इट इज़ नॉट द माउंटेन अहेड दैट वियर्स अस आउट, इट इज़ नॉट द माउंटेन अहेड दैट वियर्स अस आउट, बट द स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड इनसाइड आवर शूज दैट वियर्स अस आउट। वो एक छोटी सी कंकरी जो है ना, वो हमारे पैर में कहीं फंसी होती है, हमारे जहन में एक छोटा सा डाउट होता है, एक सोच में जिसको हमने थोड़ा सा चेंज करना होता है, जिसकी वजह से हम जिंदगी में रुके होते हैं। जिंदगी में रुके होते हैं। उसके साथ एक और चीज़ भी कहते हैं कि जब आप शूज़ पहनते हैं तो शूज़ पहन के आप बड़े बड़े चट्टानों पर चल सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी कंक्रीट आपकी शूज़ के अंदर आ जाए तो आप चल नहीं सकते। बिल्कुल, तो वो कंक्रीट निकालना जरूरी है। वो कंक्रीट निकालना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा भी मुलाकात करेंगे, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच जी। Thank you.